भैया सबसे बड़ा ऐलान यूएई ने किया है। यूएई ने, जी हाँ, दिल खुश हो जाएगा आपका, नाचने लोगे आप यार। और लेकिन ये खुशी में नहीं नाचोगे आप, कॉमेडी में नाचोगे भाई। पता है यूएई ने क्या ऐलान किया है? यूएई ने जीत का ऐलान किया है कि ईरान से हम जंग जीत गए। हाँ भाई साहब, इजराइल, अमेरिका, ईरान तेल लेने गए, किनारे कर दो। जीता है जंग यूएई। बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जंग याद आ गई मुझे, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में भीड़ का सहारा लेकर जैसे ही जंग शुरू होती थी भाग जाया करते थे, पहाड़ियों में जाकर छुप जाते थे, और जब जीत हो जाती थी वापस आते थे, ऐसे कपड़ा वपड़ा गंदा कर लेते थे, रेत वेत मिट्टी उट्टी डाल ली, थोड़ा हाथ पे खरोच मार ली, और या नबी अल्लाह, खुदा की कसम क्या जीत मिली है, हमारी जीत हुई। ये साला यूएई वही कर रहा है, कह रहा ना हम जीते हैं जी। भाई ऑफिशियल, यूएई का ऑफिशियल कह रहा है कि हम उस जंग में जीत गए जिस जंग को हम लड़ना नहीं चाह रहे थे। ये बताइए, बयान भी दे रहे हैं तो साले उल्टा बयान। अबे बयान तो कम से कम सही दो। कह रहा है कि जो जंग हम लड़ना नहीं चाह रहे थे उस जंग में हमारी जीत हो गई है, जिस जंग से हम दूर भाग रहे थे, और आज हम मजबूत हो चुके हैं, आगे हम कई मुद्दों पर काम करने के लिए। अबे भैया सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा अरब में अगर कोई पिटा है तो यूएई, सबसे ज्यादा ड्रोन कहीं गिरे तो वो यूएई, सबसे ज्यादा ईरान की मिसाइलों ने छेद किया तो वो यूएई है। और ये कह रहा नहीं हम जीते हैं जी, हम जीते हैं। ये हाल है भाई, ये क्योंकि इनकी हिम्मत है नहीं, इनकी औकात है नहीं, कभी भी ईरान से टकरा नहीं सकते। अमेरिका की ताकत पलट रहे थे, चौड़े हो रहे थे, अमेरिका ही पिट गया। और आपको याद होगा हमला, इन्होंने अपने यूएई चुपके से अपने फाइटर जेट मिराज 2000 से सीज फायर के बावजूद ईरान पर बमबारी करके आ गया। ईरान ने देखा अच्छा भाई 10 मिनट, 1 2 3 4, हाँ सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और यूएई की जो ऑयल रिफाइनरी थी उड़ा दिया, हैंड टू हैंड बदला। और ये कह रहे हैं हम जीत गए। भाई साहब सबसे अच्छा मौका है फिर तो मोदी सरकार को ऐलान करना चाहिए, अमेरिका, इजराइल और इन तमाम मिडिल ईस्ट की जंग में भारत की हो गई जीत। तमाम गोदी मीडिया लग जाओ काम पे भाई, यहां तो बोलना ही तो है जैसे यूएई ने बोल दिया है, तुम भी बोलो। बल्कि मैं कह रहा हूं सारी दुनिया ऐलान कर दे कि सारी दुनिया जीत गई है, हर देश जंग जीत गया, बस ईरान हारा बेचारा। ईरान हार गया भाई, यूएई जीत गया। तेरी मेरे दोस्तों, नेतन्याहू का एक बड़ा अपडेट आया है। नहीं, जिंदा है नेतन्याहू, और आप इतने बेगैरत हैं कि आज भी उन लोगों से सवाल नहीं करेंगे। कहा भाई साहब नेतन्याहू को मार दिए रहे, बताओ। अरे बताओ भैया, पूछो ना, ऐसे पूछ नहीं पाएंगे आप। जो नचनिया थे, रील बनाते थे, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर और बहुत सारे गंदे क्रिएटर भी थे। व्यूज कमाने के चक्कर में नेतन्याहू को मार दिया था सालों ने। और भाई अकेला मैं कह रहा था भाई ऐसा नहीं है, लोग इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर रहा था, भाई देखना नेतन्याहू मर गया क्या। एक ने तो लाश की फोटो भेज दी। हाँ ये कर लो पहले। मैंने कहा भाई हरामी, ये कर क्या रहा हो तुम? कह रहा देखो नेतन्याहू, भाई माशाल्लाह नेतन्याहू मर गया। एक मुल्ला जी ने तो पूरी आयत ही पढ़ डाली, जीत के ऊपर कोई आयत पढ़ डाली, रील थी उसकी। देखिए ईरान ने, बेचारे ईरान की मोहब्बत में ही कर रहे थे, ईरान ने नेतन्याहू को मार दिया, नेतन्याहू के भाई को मार दिया। अरे मैंने कहा साला ये कौन सी इंटेलिजेंस है इनके पास कि जो 24 घंटे काम कर रहा है उसको नहीं पता, लेकिन नेतन्याहू की मौत हो गई, उसका भाई मर गया,
ये इन सुअरों को पता चल गया। ऐसा कौन सा हमने गुनाह कर दिया है कि ये खबर हम तक नहीं आ रही? मैं नहीं बताऊंगा। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने फ्रीलांसर्स को हम पैसे दे रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे मैं खर्च कर रहा हूं सही इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इनके पास कहां से है भाई? और लोग ऊपर से मुझे परेशान कर, भाई देखा नेतन्याहू मर गया। अरे तेरी, मैंने कहा भाई फेक न्यूज है, मुझे ही गाली बक रहा है। भाई चल, तू तो खुश भी नहीं होने देता। हाँ तो भाई खुश हो लो। मैंने कहा भाई खुश हो लो, कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ भाई साहब, जिंदा है नेतन्याहू। और फिर इसी कौम ने कुछ टाइम बाद अपनी दिली तसल्ली के लिए और व्यूज के लिए, व्यूज आने चाहिए, जी ट्रंप मर गया, ट्रंप के हाथ पे एक काला निशान है, ट्रंप बीमार है, ट्रंप अस्पताल में है। भाई रजा भाई सलाम अलैकुम, ट्रंप मर गया। एक क्या है भाई, ट्रंप मर भी गया प्लस जो सामने आ रहा है ना उसका बॉडी डबल है। मैंने कहा ऐसे लोगों के बीच पत्रकारिता कर रहा हूं मैं, क्या करूं? मैं भी नाचना शुरू कर दूं, मैं भी नचनिया बन जाऊं। नेतन्याहू की जो मेन खबर आई, अब सुनो। नेतन्याहू राजी हो गया है डायरेक्ट लेबनान से बात करने के लिए। कह रहा है, नेतन्याहू ने खुद कहा है कि जो राष्ट्रपति है लेबनान का, उसकी रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। वो ये चाहते हैं कि हम डायरेक्ट बात करें, हम बात कर रहे हैं और करेंगे, राजी हैं, लेकिन जंग के बीच करेंगे बात। यानी जो हमले हम कर रहे हैं वो हमले जारी रहेंगे और बात करेंगे। उधर गुलाबी सुअर ने नेतन्याहू को फोन करके अभी कह दिया है, आज कहा है कि लेबनान पर हमले कम करो ताकि ईरान से डील हो जाए। ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान ने फिर कहा और दोहराया है, अधिकारी ने दोहराया है कि हमारी शर्त शुरू से साफ है, पूरे इलाके में जंगबंदी हो, इंक्लूडिंग लेबनान, लेबनान में भी जंगबंदी हो। और सुनिए आईडीएफ क्या कह रहा है। आईडीएफ कह रहा है कि हिजबुल्लाह सीज फायर चाहता है क्योंकि हमने एक दिन में उसके 200 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया है। खुदा की कसम 200 से ज्यादा नहीं, 400 लोगों की मौत हुई है और सारे आम नागरिक हैं। हिजबुल्लाह से उनका कोई लेना देना नहीं है, सारे सुन्नी हैं और आम लोग हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। उधर जर्मनी के चांसलर ने भी डर जताया है, कहा है कि जिस तरह से लेबनान पर हमले हो रहे हैं, सीज फायर खराब नहीं होना चाहिए। मतलब हरामी ने कहा कि जो करना करते रहो लेकिन सीज फायर खराब ना हो। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल से बातचीत करके ही हमले बंद हो सकते हैं, इसी वजह से हम इजराइल से डायरेक्ट बातचीत करेंगे। लेबनान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल का दिल रखने के लिए, खुश करने के लिए पूरी गुलामी का ऐलान करते हुए ऐलान किया है कि इसी वक्त से पूरे लेबनान, बैरूत से जो लड़ाकू संगठन है उनसे हथियार जब्त करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे और सिक्योरिटी कंट्रोल उनसे लेंगे। उधर रशिया भड़का हुआ है। रशिया ने कहा कि इजराइल ने जो लेबनान में इतने खतरनाक हमले किए सिविलाइजेशन पर, आम लोगों पर, हम इसकी निंदा करते हैं और सीज फायर तो लेबनान में भी होना चाहिए। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो 1000% सच है और कहता आया हूं। लीजिए, इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर ओपनली कह रहा है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। ग्रेटर इजराइल के तहत दोस्तों इसने ऐलान किया है कि हम अपना बॉर्डर बढ़ाएंगे, हम लिथानी रिवर, सीरिया, गाजा, फलस्तीन और माउंट हर्मोन तक कब्जा करेंगे। दोस्तों इतनी तबाही लेबनान में मची है कि पिछले 1 साल में इतनी तबाही लेबनान में नहीं मची होगी। इजराइल ने पूरी तरह से एक दिन में, या यूं कहूं कुछ ही घंटे में, लेबनान को गाजा बना दिया। ये सारी बौखलाहट इजराइल की हार की थी, जो वो ईरान से हारा है। उसने सारी बौखलाहट, सारी खुन्नस लेबनान पर निकाली है। अल्लाह अकबर। अब कुछ मंजर आपके सामने हैं। लेबनान के लोग अपना घर, अपना इलाका छोड़कर जा रहे हैं। उनको डर है कि अब इजराइल क्या करेगा, उन्हें नहीं पता। हजरात, खौफ बढ़ गया है, लोग परेशान हैं। इजराइल ने लेबनान
मिडिल ईस्ट के लोगों का जीना हराम कर दिया है। वहीं हिजबुल्लाह डटा हुआ है। हिजबुल्लाह ने जारी किया है वीडियो कि लेबनान के अंदर जो इजराइल की फौज है उन पर ड्रोन से हमला किया गया है। हजरात, इजराइल चारों तरफ अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। इजराइल ने गाजा पर बमबारी की जिसमें 9 साल की एक बच्ची शहीद हो गई। उधर अब दोस्तों लेबनान से बातचीत करने की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ट्रंप ने भी कह दिया हमले कम करो ताकि ईरान से डील हो सके। लेकिन इजराइल की फितरत है, वो बिना हमला किए आतंक मचाए बिना रह नहीं सकता। तो इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने जो गाजा को टाइम दिया था वो गाजा को दिया हुआ टाइम खत्म हो चुका है। हथियार इन आतंकवादियों ने, तथाकथित आतंकवादियों ने डाले नहीं है, लिहाजा हम गाजा पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको, ये कुत्ता है, ये काटे बिना रहेगा नहीं, चाहे इसको काटे, चाहे आपको काटे, चाहे किसी और को काटे। जब उसने देख लिया कि ईरान से पिट गए, ईरान से भिड़ने की औकात नहीं, अमेरिका ने साथ छोड़ दिया और दबाव बना रहा है कि लेबनान पर भी हमले कम करो, तो फिर आगे इसने ऐलान किया कि हम 30 से 34 जगह सेटलमेंट करेंगे वेस्ट बैंक में। अब तक का यह सबसे बड़े कब्जे का ऐलान है, सबसे बड़े कब्जे का। और जो सुन्नी, नकली सुन्नी बनकर जो ईरान की खाली चुड़ में, अच्छा आपने महसूस किया ईरान की जीत की वजह से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुट्ठी भर कुछ मुसलमान हैं, उनके चूतड़ों में बड़ी आग लगी है, आग निकल रही है पीछे से और मुंह से जहर उगल रहे हैं। अच्छा ईरान तो कह रहा था, तुम तो कह रहे थे फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है ईरान। अरे तुम्हारी अम्मा पर हमला होगा, तुम्हारे अब्बा पे हमला होगा तो पहले तुम अपने लिए लड़ोगे या दूसरे के लिए लड़ोगे? हाँ, जब तुम टेबल पे आओगे तब तुम्हारे अंदर ईमानदारी होगी, तब तुम उधर की भी बात करोगे। हाँ भाई वहां भी हमले मत करो, वहां भी हमले मत करो, ईरान तो ये कर रहा है। दिक्कत यह है कि ईरान के खिलाफ और शिया समुदाय के खिलाफ इनकी मां बाप ने, इनके गली मोहल्ले के मौलवियों ने सिर्फ नफरत फैलाई है, नफरत पढ़ाया है, जिसकी वजह से वो जहर उगल रहे हैं। भाई ऐसे ही थोड़ी ना, मैं क्या कहूं, मैं तो आज तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं मसलकबाजी में पढ़ता ही नहीं। मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन सूअर के जनों को पता है ना कि वो यजीद की नस्ल के हैं। मेरी बातें उनको अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि जिनको वो अपना मौला बनाकर बैठे हैं, जिनके हाथ पर उन्होंने खुद पर्सनली बहस की हुई है, मैं उनकी तारीफें करूंगा जी, मेरा मूत करे। तुम्हारी औकात दुनिया को पता चल चुकी है। शिया तो जानते ही थे तुम्हारे बारे में, लेकिन आज हम सारे सुन्नी इस चीज को समझ चुके हैं कि तुम जैसे लोग घटिया तरीन इंसान हो, जिनकी नजर में इजराइल और अमेरिका सुन्नी रहा इस जंग में और काफिर रहा तो ईरान रहा। ईरान खटमल है, ईरान ये है। अबे तुमसे लाख गुना अच्छा खटमल है। फिर तुम देखो तुम क्या हो, तुम तो टट्टी जो सड़ी हुई होती है ना, उसके अंदर जो कीड़ा होता है, तुम वो भी नहीं हो, उससे भी गए गुजरे हो। तुम चलती फिरती बदबूदार लाश हो। जब आज सारे हम अहले सुन्नत, जितने शिया, सब एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम पर, अल्लाह और पैगंबर इस्लाम के नाम पर, जहां एक पूरी दुनिया में एक, सिर्फ एक बाप निकला है, एक शेर, एक मर्द, ईरान, उसका साथ दे रहे हैं। अकीदे के हिसाब से नहीं, बस इस हिसाब से कि वो मुसलमान है और शैतान से लड़ने वाला एक पैदा हुआ है, ईरान। वहां पर जो तुम्हारे चूतड़ों में आग लग रही है, पता चल रहा है भाई, पता चल रहा है कि तुम्हारी अम्मी शरीफ नहीं थी। शादी से पहले तुम्हारी अम्मी के 10 जगह चक्कर थे। और यकीन जानो, पता कर लेना अपनी अम्मा के बारे में, रिसर्च कर लेना। तुम्हारी अम्मा का शादी के बाद भी इधर उधर टाका भिड़ा हुआ था, तभी कई लोगों का स्पर्म मिला, केमिकल रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन से तुम्हारी अम्मा का पेट फूला। और जहां 9 महीने में तुम्हें पैदा होना था, तुम 7 महीने में पैदा हुए। और ऐसे पैदा हुए कि अपनी शक्ल शीशे में देखो। अल्लाह पाक की कसम, खुदा पाक की कसम, मुसलमानों, जो ईरान के खिलाफ और अपने ही मुसलमानों के खिलाफ
जहर उगल रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, भले ही दाढ़ी रखी हो लेकिन चेहरे पे रौनक नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? चेहरे पे रौनक नहीं है। जो नफरत फैला रहे हैं, आप महसूस कीजिएगा, आपको खुदा का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता, वो अल्लाह का नाम ले रहे होंगे और अपना तलफ्फुज बिल्कुल सही करने की एक्टिंग कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा वो। लेकिन कमाल यह है कि दाढ़ी रखने के बाद भी मुंह उनका सुअर से भी बदतर दिख रहा होगा। देख लीजिए आप, सर पे साफा बांधकर ऐसे फुन्नी खड़ी करने के बाद भी, कुर्ता पजामा डालने के बाद भी चेहरे पर सुअर जैसी मलामत पड़ रही होगी। आप महसूस तो कीजिए, उनके चेहरे पे अलग ही एक टाइम के लिए गुलाबी सुअर भी क्यूट लगे, लेकिन ये आस्तीन के साथ अल्लाह ने इनके चेहरों से रौनक छीन ली है। तो तमाम उम्मत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं उम्मत के लिए बोलता हूं। और जो लोग जहर फैला रहे हैं, आप उनका रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, मोदी के खिलाफ बोलने में उनके चूतड़ों में दम नहीं है। कभी भी उन्होंने फिलिस्तीन के लिए नहीं बोला होगा, ना आपके लिए कभी बोले होंगे। वो बैठकर कुर्सी लगाकर 4 लोगों में अपने जिनसे वो बैयत है ना, हाँ बस उनकी तारीफ कर रहे होंगे और किसी की नहीं। और उनको हर इंसान से दिक्कत है, हर इंसान से दिक्कत है। लिहाजा मैं तमाम उम्मत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हम जीते, ईरान जीता और अमेरिका, इजराइल ये जालिम जलील हुए। इनके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच रहने वाले सुअर की नस्लें, जिनकी मैंने बताया ना अम्मा कैसी थी, ऐसे लोगों की शक्लें हमारे सामने आई। तो मैं तमाम उम्मत को मोहम्मद वाले मोहम्मद, तमाम असहाबाए कराम का वास्ता दे कहता हूं, ऐसे फितनागर लोगों से दूर रहिए। जब तक आप अपने हाथ का डिजाइन इनके गालों पर नहीं चिपकाएंगे, ये इसी तरह से उम्मत को तोड़ने का काम करते रहेंगे। हजरात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फोन पर बात की है और उनको समझाया है कि भैया कुछ भी करके ये लड़ाई खत्म करवाइए। पाकिस्तान ने भी उनको तमाम हालात के अपडेट दिए हैं। हजरात, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को हम कुछ भी कह लें, पाकिस्तान का कितना भी मजाक उड़ा लें, लेकिन होस्ट तो पाकिस्तानी है। ये देख लीजिए, डिटेल आपके सामने। पाकिस्तान होस्ट करेगा और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिम मलिक, हेड ऑफ कंट्रीज मैन इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और ISI शामिल होगी। यूएस डेलीगेशन में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस होंगे, जी हाँ जेडी वेंस, और स्पेशल एनवॉय स्टीव विक्टॉफ होंगे। जैरेड खुशैर सीनियर प्रेसिडेंटल एडवाइजर होंगे। एडमिरल ब्रैड कूपर, हेड ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड सेंटोम, ये शामिल होंगे। ईरान की तरफ से 3 लोग होंगे सिर्फ। स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद बागेर गलीबाफ, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची। ईरान की तरफ से सिर्फ 3 लोग शामिल होंगे। एक उम्मत से गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि ईरान की जो टीम आ रही है पाकिस्तान, इस्लामाबाद, उनकी जान सुरक्षित रहे, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता, बस सुरक्षित रहे, दुआ कीजिएगा। हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।